साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो वॉवेल्स लेटर ए ई आई ओ यू, इसमें से जो सेकेंड लेटर है ई, जो वॉवेल लेटर ई है, इसका कितने प्रकार से उच्चारण किया जाता है इंग्लिश की बुक रीड करते समय, यह हम सीखेंगे। इसके कुल 3 रूल्स हैं जो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि जो हमारा वॉवेल लेटर ई का जो प्रोनाउंसिएशन कितने प्रकार से किया जाता है यह हम देखते हैं। चलिए वह जो पहला जो रूल्स है वह क्या है, अब हम समझते हैं। यदि किसी शब्द में या किसी वर्ड में ई या फिर डबल ई या फिर ई और ए ये साथ में आते हैं तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन है बड़ी ई की मात्रा के रूप में किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। ये शब्द है यहां पर एम ई मी, तो आपने देखा कि जो वॉवेल ई है इसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में किया जा रहा है। अगला जो शब्द है, अगला जो वर्ड है ही, तो आपने देखा यहां पर जो वॉवेल ई है इसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में हो रहा है। आगे ये जो लेटर है बी, तो यहां पर वॉवेल जो ई है इसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में हो रहा है। आगे शब्द है डब्ल्यू डबल ई के, वीक, तो यहां पर आपने देखा कि जो डबल ई है इसका प्रोनाउंसिएशन करते समय जो उच्चारण हो रहा है वो बड़ी ई के रूप में हो रहा है। आगे अगला जो शब्द है, जो वर्ड है टीन, तो आप देखिए यहां पर जो बड़ी ई के रूप में डबल ई का उच्चारण हो रहा है। आगे कीप, के डबल ई पी, कीप, तो आपने देखा यहां पे डबल ई का उच्चारण, डबल ई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ई के रूप में हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। फिर से एक शब्द है डब्ल्यू ई ए के, वीक, आपने देखा जो वॉवेल ई और ए का जो प्रोनाउंसिएशन है यहां पर डबल जो ई की तरह ही यहां पर ई और ए का उच्चारण बड़ी ई के रूप में हो रहा है। अगला जो शब्द है ही, एच ई ए पी, ही, तो यहां पर वॉवेल ई और ए का जो उच्चारण है वो बड़ी ई के रूप में हो रहा है। आगे सी, सी मीन सागर, एस ई ए, सी, तो यहां पर ई और ए का जो उच्चारण है बड़ी ई के रूप में हो रहा है। साथियों हमने पहले रूल्स में ये देखा कि यदि वॉवेल ई या फिर डबल ई या फिर ई और ए यदि किसी शब्द में आते हैं तो उसका जो उच्चारण है वो वॉवेल के रूप में बड़ी ई के रूप में होगा। यह था पहला रूल्स। अब हम दूसरा रूल्स देखते हैं। यदि वॉवेल ई किसी शब्द में या किसी वर्ड में आता है तो उसका उच्चारण ए के रूप में भी किया जाता है। आगे देखते हैं। शब्द है हैन, एच ई एन, तो आप देखिए यहां जो वॉवेल ई है इसका जो उच्चारण है ए के रूप में हो रहा है। आगे शब्द है पेन, पी ई एन, पेन, तो यहां पर वॉवेल जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में भी हो रहा है। फिर लिखा है एंटर, ई एन टी ई आर, यहां पर देखिए जो फ्रंट वाला जो वॉवेल है ई इसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। यह था दूसरा रूल्स। पहले वाले जो रूल्स में भी हमने देखा कि यदि मान लीजिए ई आता है तो उसका बड़ी ई के रूप में भी हो रहा है और यहां पर ए के रूप में भी हो रहा है। यही डिफरेंट है अंग्रेजी के वॉवेल्स में। अंग्रेजी के जो वॉवेल्स हैं इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट रूप से आपको
जो यूज करने में होता है। आप देख रहे हैं एक ही वॉवेल का अनेक जो स्वर हैं, स्वर की मात्राओं के रूप में उपयोग हो रहे हैं। अब तीसरा जो रूल्स है, यदि ई किसी शब्द में या वर्ड में आते हैं तो इनका उच्चारण छोटी ई के रूप में भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में फ्रंट का जो वॉवेल है ई, इसका उच्चारण छोटी ई के रूप में हो रहा है। दूसरा 11 शब्द आपने सुना होगा, 11 वर्ड सुना होगा, ये काउंटिंग का है। इसका जो फ्रंट वाला जो वॉवेल है या फ्रंट जो लेटर है वो वॉवेल है, इसका उच्चारण छोटी ई के रूप में हो रहा है। आगे देखिए शब्द है इंगेजमेंट। तो इंगेजमेंट शब्द का जो पहला लेटर ई है, जो वॉवेल है, इसका उच्चारण छोटी ई के रूप में हो रहा है। हमने देखा यह था तीसरा रूल। पहले रूल्स में हमने देखा ई और डबल ई और ई ए यदि किसी शब्द में आते हैं तो इनका उच्चारण बड़ी ई के रूप में भी होता है, या फिर सिंगल ई भी आता है तो इसका उच्चारण भी ए के रूप में भी होता है। वो शब्द के अकॉर्डिंग हम सेंस लगा लेते हैं। जब हम बार बार बुक रीड करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि कहां पे ई लगेगा और कहां पर ए लगेगा। फिर हमने देखा कि छोटी ई के रूप में भी होता है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैंने जो वॉवेल लेटर ई है इसके मैंने तीनों रूल्स बताया। आगे के वीडियो में आपको जो वॉवेल आई है इसके रूल्स आपको सीखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। इसी माध्यम से हम इंग्लिश की बुक रीड करना सीख सकते हैं। इस कंटेंट के बिना इंग्लिश की बुक को रीड करना बिल्कुल असंभव है। ये रूल्स बहुत ही लाभदायक हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो और बच्चों को फायदे पहुंचा सकते हैं, या उन पेरेंट्स को जरूर भेजें जो बच्चे लर्निंग स्टेज पे हैं, बुक रीडिंग की स्टेज पे हैं, या फिर यदि कोई नॉर्मल व्यक्ति भी जो इंग्लिश जानता है वो भी इसको देखता है तो यह वीडियो उनके लिए भी यह फायदेमंद है। आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।